गाइस कैसे हो आप लोग? बढ़िया। गाइस आज मैं जो है तो भूत प्रेत के बारे में बताने वाला हूँ, भूत प्रेत की रियलिटी। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं और अपने धन संपत्ति अपना कमा जाते हैं, पैसा कमा जाते हैं। यानी अपनी दवा कराने के लिए पैसे को खर्च कर देते हैं इसी की वजह से, ठीक है। इसी को मानकर तो आज मैं इसी को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूत प्रेत का कंसेप्ट हिंदू माइथोलॉजी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। भूत प्रेत को मरने के बाद की आत्मा का अवतार माना जाता है, जो कि एक प्रकार का सुपरनेचुरल एंटिटी है। भूत प्रेत से बचने के तरीके, कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत से बचने के तरीके हैं, हाँ। तो उनके अनुसार कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत से बचने के लिए पूजा हवन, मंत्र तंत्र, स्पिरिचुअल हीलिंग, है ना, ये सब उनके प्रति। लेकिन ये सब पैसा लगा के, यदि आपका मन करता है कोई दिक्कत नहीं, आप करिए पूजा पाठ के लिए, जो कुछ मन करता है वो करिए। ये हमारे कल्चर को बेस्ट बनाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मत करिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपनी स्वच्छता के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ये मत कीजिए कि भाई हम इससे सुरक्षित रहेंगे। अपने कल्चर के लिए कीजिए, लेकिन इसके लिए मत कीजिए कि भाई आप किसी को पैसे दे रहे हैं अपने किसी को ठीक करने के लिए। डॉक्टर की बजाय आप बाबा पास जा रहे हैं, आप पंडित के पास जा रहे हैं, यह गलत है, ठीक है। तो मैं इसी को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं ख़त्म करना चाहता कि अपने कल्चर को ख़त्म कर दीजिए, नहीं। अपने कल्चर को मत ख़त्म करिए आप, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपका कल्चर जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, वो अच्छा है, सबसे बेस्ट है ये कल्चर, ठीक है। इसके अलावा जो है तो भूत प्रेत से रिलेटेड मैं कुछ थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको, ठीक है। वो है पहला फिजिकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। भूत प्रेत की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचने की वजह फिजिकोलॉजिकल है, मानते हैं कुछ लोग, जैसे कि फियर और एनेक्सिटी, है ना। तो फियर यानी आप जानते हैं, फियर यानी डर, एनेक्सिटी यानी तनाव चिंता, यानी फियर यानी भी यही होता है, तनाव चिंता डर। एनेक्सिटी यानी तनाव चिंता डर भय, ये सब होता है, ठीक है। और फियर यानी भी यही होता है। लेकिन इसका डिफरेंट इस चीज़ में है कि यह जो फियर है, तो फियर किसी ऑब्जेक्ट से होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के आने से हमें डर लगता है, और एनेक्सिटी में किसी के प्रति डर लगता है, ठीक है। तो इसमें दोनों में अंतर है। तो फियर में एक फोबियाज, फोबियाज में अतिरिक्त भय या डर जो कि किसी स्पेसिफिक चीज़ या स्थिति के प्रति होता है। सोशल फियर, लोगों के सामने महसूस होने वाला भय या डर। परफॉर्मेंस फियर, किसी स्पेसिफिक टास्क या परफॉर्मेंस के प्रति होने वाला भय या डर। एनेक्सिटी में है जनरलाइज्ड एनेक्सिटी डिसऑर्डर, अतिरिक्त चिंता या टेंशन जो कि किसी स्पेसिफिक चीज़ या स्थिति के प्रति नहीं होती है। पैनिक डिसऑर्डर, अचानक और अतिरिक्त भय या डर जो कि किसी स्पेसिफिक चीज़ या स्थिति के प्रति होता है। सोशल एनेक्सिटी डिसऑर्डर, लोगों के सामने महसूस होने वाला डर भय या डर। फियर और एनेक्सिटी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि मैंने पहले बताया, ठीक है। फियर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्थिति के प्रति होता है, जबकि एनेक्सिटी एक अधिक जनरल और डिफ्यूज इमोशन है। अब इसके अलावा है हेलुसिनेशंस में ब्रेन फैक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस जनरेट करता है, ठीक है। इसमें है विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, अल्फैक्टोरी या गुस्टोरी हो सकते हैं। हेलुसिनेशंस की वजह से लोगों को लगता है कि हमने कुछ देखा, सुना या महसूस किया, ठीक है। लेकिन वो रियलिटी में नहीं होता, ठीक है। तो यही है स्किज़ोफ्रेनिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कॉज करता है। इसमें लोगों को हेलुसिनेशंस, डेलूशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और एबनॉर्मल बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से लोगों को अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। न्यूरो इन्फ्लामेशन, ब्रेन में इन्फ्लामेशन से हेलुसिनेशंस और स्किज़ोफ्रेनिया हो सकते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन धीरे धीरे होता है, हमारी गलतियों के चलते यह इन्फ्लामेशन बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बहुत डीप माइंड होता है, यानी धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे बड़ी समस्याओं का जड़ बन जाता है, ठीक है। तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि 6 महीने या साल भर में एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की हमें दिक्कत ना आने पाए इसके प्रति। क्योंकि जो ये इन्फ्लेमेशन है ये बहुत ही खतरनाक है।
थोड़ी मोड़ी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रोनिक बड़ी आपत्ति आ सकती है, बन जाती है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आपकी फुंसी है कुछ, तो आपको सिर फूटते हैं इसकी वजह से। ठीक है? और यदि आपके कुछ लग गया, डंडा लग गया, कुछ भी लग गया तो उससे भी होता है। आपको बीमारी आई, बुखार, खाँसी, सर्दी, जुकाम, इससे भी होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। यानी इन सभी चीज़ों से इन्फ्लेमेशन होता है। तो यह बड़ी बीमारी बन जाती हैं। जब ये बड़ी बीमारी बन जाती हैं तो हमें काफ़ी सारी दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने हमें सर्दी जुकाम रही जाती है, बुखार रहा आता है और कई सारी कैंसर बीमारियाँ भी होती हैं, तो ये रही जाती हैं, जिसकी हमें बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है? तो हमें पता नहीं चलता, कितनी भी दवाई दारू करवाने के बाद भी हमें वैसा ही फ़ील होता है। तो यह इसी का कारण है। तो आपका मुझे लगता है, और यह जो है तो उम्र भी घटाती है, इन्फ्लेमेशन उम्र भी घटाती है। ठीक है? आपको यदि 60 साल जीनी होंगी ना, तो आप 40 साल में ही मर जाओगे। ठीक है? इसलिए यह बहुत ही डेंजर है, इसलिए आप इससे दिखवाइए। बहुत ही, और ना होगा तो मैं इसके बारे में एक टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए। और इसके अलावा जो है तो न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, भूत प्रेत की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचने की वजह न्यूरोलॉजिकल, जैसे ब्रेन डिसऑर्डर्स। अब ब्रेन डिसऑर्डर्स कई प्रकार के होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ब्रेन डिसऑर्डर्स जो है तो नहीं होते, भाई बहुत प्रकार के ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है? तो जो मैंने बताया स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें ये भी एक डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर में आते हैं बिपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी डिसऑर्डर, पीटीएसडी डिसऑर्डर, और भी कई सारे डिसऑर्डर हैं। मैं काफ़ी सारों के नाम नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है? इसके अलावा जो है तो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। अब न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस भी आप जानते होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस में डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ग्लूटामेट, इनकी कमी के कारण हमें जो है तो ये मतलब हेलुसिनेशंस होते हैं इनकी कमी के कारण। तो इससे भी हमें हो सकता है, इनकी कमी के कारण या बढ़ोतरी के कारण भी हमें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो पसंदीदा चीज़ है, मान लीजिए कि आप जिस चीज़ को आप काफ़ी लोग फ़ोन देखते हैं, ठीक है? तो उससे हमारे दिमाग में बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो ज़्यादातर डोपामाइन को रिलीज़ करता है। जब वो ज़्यादातर डोपामाइन को रिलीज़ करता है, तो हमें और भी डोपामाइन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम रिलीज़ नहीं कर पाते, हम कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे से मिले, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाती, हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो हम उदास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी होता है। ठीक है? अब इसके अलावा जो है तो अब वो बताया। ठीक है? इसके अलावा है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें सोने में दिक्कत होती है। ठीक है? हमें ऐसा होता है कि जब हम सोते हुए भी होते हैं, तो सोने में भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर जो है तो हम अपना शरीर नहीं हिला पा रहे हैं, काम नहीं कर रहा हमारे से, और जागते हुए भी होता है। कभी-कभी ये जागते हुए भी होता है, जैसे कि हम अपने सर, कुछ भी हाथ पैर जो है तो हिला नहीं पाते हैं। तो और इसमें जो है तो साँस लेने में भी दिक्कत होती है स्लीप पैरालिसिस में, और कह सकें तो इसमें ब्लड कैंसर का भी दिक्कत होता है। कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं स्लीप पैरालिसिस में, और स्लीप पैरालिसिस शायद 2 प्रकार की होती है। तो मुझे लगता है कि ये दिखवाना चाहिए आपको, फिर इसके बाद डिसाइड करना चाहिए। ज़्यादातर मुझे लगता है भूत प्रेत का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बीमारियों से रिलेटेड है, और कुछ-कुछ जो है तो वो यूनिवर्सल है, एनवायरमेंटल है ना? इससे रिलेटेड है। ठीक है? मैग्नेटिक वेव इससे रिलेटेड। अभी आगे बताता जाऊँगा आपको। और इसके अलावा जो है तो फिजिकल एक्सप्लेनेशन में भूत प्रेत की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचने की वजह फिजिकल है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि कई प्रकार के सोर्सों से मिलती है। ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में फैली हुई है। यह रेडिएशन कई तरह के सोर्स में आती है, जैसे कि सूर्य और इलेक्ट्रिक चीज़ें, कई प्रकार की चीज़ें हैं। चंद्रमा, मतलब जैसे सूर्य है तो सूर्य में जब आग दहकती है तो उससे भी हमें वाइब्स आती हैं, साउंड्स आती हैं, है ना? सुनाई देती, तो हमें लगता है कि कौन है। और ज्वालामुखी फटे तो उसमें भी साउंड आती है, ज्वालामुखी फटने पे, ज्वार बाढ़ आने पे, तो इससे होता है। ठीक है? इससे हमें कई प्रकार के साउंड्स हमें सुनाई देते हैं। और रेगिस्तान में यदि आप हों तो रेगिस्तान में भी रेत की खिसकने की आवाज़ भी आती है। ठीक है? तो इस प्रकार के आते हैं। और इसके अलावा सोचने में आती है, ठीक है, इसके सूर्य, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रे, ये सब। ठीक है? और इसके अलावा जो है तो इंफ्रासाउंड में भी कई प्रकार की साउंड्स आती हैं। इंफ्रासाउंड को ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। ठीक है? इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जिससे कि यह बहुत दूर तक स्थानांतरित होती है, यानी ट्रेवल कर सकता है।
ठीक है। इंफ्रासाउंड को मिलिट्री और साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। इंफ्रासाउंड को कुछ कॉमन सोर्सेज हैं: अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स, ओशन वेव्स, वाइन टर्बाइन्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी। यानी समुद्र में भी, समुद्र की लहरों, जैसे मैंने बताया, समुद्र से भी आते हैं। इसके अलावा चट्टानों से आते हैं, चट्टानों के अलावा वाइंड यानी हवा के, इंडस्ट्रियल में मशीनरी, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ फैक्ट्री वगैरह है इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे मान लीजिए कि कहीं शूटिंग वूटिंग वगैरह हो रही है, जैसे मुंबई शहर में कई जगह, जैसे तमिलनाडु, मुंबई, कई जगह करते हैं लोग, ठीक है, शूटिंग करते हैं, तो उससे तो उसमें भी वेव्स आते हैं। फिर जहाँ इंडस्ट्री एरिया होती है वहाँ कई प्रकार की साउंड्स आ सकते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं उनका, ठीक है। इससे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ हवा के जरिए गिरा, कुछ मान लीजिए कि कुछ पेड़ है टूटा, पानी बरसा तो पानी के कारण, या फिर भूकंप आने के कारण भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है। तो उससे भी कई आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, तो उससे कई आपदाएं हमें निकल कर बाहर आती हैं, तो उससे हमें सावधान रहना चाहिए। और इसको हमें किसी का नाम नहीं देना चाहिए कि भाई यह इसके प्रति हुआ, यह इसका नाम इसके प्रति हुआ। नाम देना ठीक है, लेकिन यह नहीं कि भाई ये इसके कारण हुआ, कई भूत प्रेत नहीं होते, ठीक है, तो ये मत सोचिए। इसके अलावा साइंटिफिक थ्योरीज हैं, भूत प्रेत की वजह से लोगों को नुकसान पहुंचने की वजह साइंटिफिक थ्योरीज, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल कहीं भी हो सकता है ना। एक पार्टिकल मतलब आप यदि क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड सबको समझा दिया जाएगा। और यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप एआई से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एआई मुझसे बेस्ट एआई है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो एआई सबसे बेस्ट है, सो दैट एआई से आप और कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है तो पैरेलल यूनिवर्स में कई प्रकार की अनैतिक चीज़ें होती हैं। अभी मान लीजिए अभी एक स्टूडेंट ही गिरा था, तो कुछ लोग माने होंगे कि ये भाई किसी ने फेंका, लेकिन किसी ने फेंका, वो कहीं से ब्रह्मांड में गुम गया था, उससे आकर्षित मतलब डरते हुए, मतलब कह सके तो डरते ही हुए ही यानी हमारे पृथ्वी के पास आया और हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींच लिया, ठीक है। तो इससे भी मतलब लोग माने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अब मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट गिरते हैं, स्टूडेंट के अलावा स्टार टकराते हैं, तो ब्लैक होल बनते हैं बहुत सारे। ब्लैक होल तो आपको ब्लैक होल किरणों को भी ऑब्जर्व कर लेती है, साउंड को भी। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक कोई राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस, भाई ऐसा नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी मानते, जब चंद्रमा ढक जाता है ना, तो कुछ लोग मानते कि ये चंद्रमा ढकता है, सूर्य ढकता है, इन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आता है, तो इसमें लोग मानते हैं कि कोई एक धूमकेतु भगवान है उसने ढक दिया, तो ये साइंटिफिक रूप से नहीं। ये मैं मानता हूँ भगवत गीता में है, भगवत गीता पुराणों में इसका लेख है, बट ऐसा नहीं है। आप साइंटिफिक रूप से आइए और इसे समझिए, यानी आप इसमें नहीं विश्वास कर सकते ना, क्योंकि ये रियल नहीं है। थ्योरीज एक्सप्लेनेशन मतलब कंफर्म नहीं है कि भाई हाँ ऐसा ही है, कोई इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन साइंटिफिक रूप से प्रूफ होता है यदि वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है तो ग्रेविटेशनल वेव, अब ग्रेविटी के वेव सी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, उससे भी हमें वाइब्स सुनाई देती हैं, आवाज़ें, ठीक है। तो इससे भी हमें लग सकता है कि भाई एक चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है। क्वांटम एंटेंगलमेंट तो आप जानते होंगे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट में एक और मतलब ये है, तो इससे रिलेट किया इसने, ठीक है, इससे रिलेट हुआ है। तो आप उसमें एआई से, जैसे मैंने बताया, एआई से पूछ लीजिएगा और कंफर्म तरीके से क्वांटम एंटेंगलमेंट से क्या रिलेट होता है ना, भूत प्रेत का और कॉन्शसनेस का क्या रिलेट होता है, वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन मुझे यह कंफर्म है कि इसमें जो क्वांटम फिजिक्स का लेवल है, एक ऐसा लेवल है कि मतलब यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो हमें वही दिखाया जाता है जो हमें ज़रूरत है, ठीक है। और यदि मान लीजिए मैं फ़ोन को देख रहा हूँ, राइट, मैं फ़ोन के कैमरा को देख रहा हूँ, तो वो जो है तो जब तक मैं उसे देखूंगा तब तक फ़ोन ही है, जब मैं उससे नज़र हटा दूंगा वो कुछ भी हो सकता है, अनदर चीज़, यानी वो वेव है, कुछ भी फिर बन सकता है, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स लेवल इसी पे काम करता है, तो आप उसके बारे में जानिए, समझिए, फिर बताइए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है तो एनर्जी फील्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, यह फील्ड इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, यह फील्ड ग्रेविटी के फोर्स से क्रिएट होता है, अब आप समझिएगा, ठीक है। क्वांटम फील्ड, यह फील्ड क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है,
ऑरा फील्ड, यह फील्ड ह्यूमन बॉडी के अराउंड एनर्जी की एक लेयर है, ठीक। चक्रा फील्ड, यह फील्ड ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स के अराउंड एनर्जी की एक लेयर है। एनर्जी फील्ड्स हमारी हेल्थ और वेल बीइंग को अफेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी फील्ड्स हमारी थॉट्स और इमोशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। आप समझिए यहाँ पे एनर्जी फील्ड्स हमारी थॉट्स और इमोशंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए और आप उसमें मत रिलेट करिए कि भूत प्रेत होते हैं, ठीक है। एनर्जी फील्ड्स हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है। एनर्जी फील्ड्स हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है, तो इससे भी आप इससे भी बादल भी होते हैं और जैसे आपने जाना किरणें वगैरह उससे, ठीक है। तो और जो बाबा हैं, तो बाबा कहते हैं, तो वो किसी और टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगा। बाबा का पूरा चैप्टर खत्म करूंगा कि जो बाबा बताते हैं कि भाई हम मन की बात जान जाते हैं, कोई बागेश्वर धाम का भी बाबा है, ठीक है। ये बाबा हो गए, कई प्रकार के बाबा, मैं एक बाबा नहीं कह सकता, कई प्रकार के बाबा जो फ्रॉड इस तरह से करते हैं। एक और बाबा, वो अपने आप को कान्हा समझता, कान्हा जैसे हरकत करता है कि मैं कान्हा। भाई उनको कुछ सोचना चाहिए ना भाई कि वो लोगों के प्रति क्या फैला रहे हैं, ठीक है। वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मनोरंजन के लिए सब कोई करता है, लेकिन इस तरह से नहीं भाई, किसी से पैसा उठो, किसी से अपनी पूजा करवाओ, पैर परवाओ, ये तो गलत है ना भाई। आप भगवान के परवाओ, अपने मत परवाओ भाई। मैंने कई बाबा ऐसे हैं जो कि अपने खुद के पैर मतलब परवाते हैं लोगों से। भाई यार परवाते ही हैं, देखा कि ये सब कुछ जानता है ना कि परवाते ही लोग, पैर परवाते हैं। ये तो गलत है ना, किसी न किसी प्रकार से पैर परवाते हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। ये मैं मानता हूँ कि भाई अपने सब के लिए कुछ भी करो, ठीक है। आप भेष बदलें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मनोरंजन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मनोरंजन करके पैसे ले रहे हैं लोगों से, कोई दिक्कत नहीं, करिए, वो आपकी मर्जी। मैं इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बात पे टूक करूंगा, इस बात पे कहूंगा कि आप जो लोगों को बहम डाल के ये कह रहे हैं कि भाई वो आप उनसे पैर परवा रहे हैं, आप उनसे पैसे ले रहे हैं, ये कहेगा कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये गलत है ना। और ये कहेगा कि मेरे पास कोई प्रसिद्धि है, आपके पास कोई प्रसिद्धि नहीं, ठीक है। तो ये कह के लोगों से पैसे ऐंठना, लोगों का लोगों को अपने बस में करना, लोगों का दिल जीतना, यह है। मैं ये नहीं कहता मनोरंजन करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से नहीं, ठीक। तो मुझे यही खराब लगता है, तो मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो मैंने बताया मेडिकल से रिलेटेड, तो मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा, और मेडिकल मतलब जितनी भी बीमारियां हैं वो सब क्लियर करूँगा। सो थैंक यू सो मच। और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। और ये माफ़ कीजिए मुझे कि मैं कॉपी से देख के बता रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जो मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।